तो 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी स्थित है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के रहवासी हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो हम पहुंच जाते हैं ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि पहाड़ियों का सामना करते हुए हम पहुंचते हैं और बीच में हम यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। तो हमने भी कुछ समय यहाँ पर रेस्ट किया क्योंकि काफ़ी धूप थी, और यहाँ पर कुछ ठंडे भी ली जैसे कि आइसक्रीम्स ली, और यहाँ पर हमने फ़ोटो वगैरह भी क्लिक की क्योंकि यहाँ का व्यू था काफ़ी अच्छा। तो हम रेस्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत और फिर आइसक्रीम लेते हैं और खाते हुए हम फिर वापस से हम यहाँ पर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तो हम निकल जाते हैं ओमकालेश्वर के, कुछ ही हमारी दूरी बची हुई है ओमकालेश्वर पर जाने के लिए। तो हम निकल जाते हैं। अब हम यहाँ पर काफ़ी पहुँचने के बाद हम यहाँ देखते हैं थोड़ी भीड़ भी थी। यहाँ पर हमने घाट के बाजू में ही हमें ओमकालेश्वर का गेट दिख जाता है। हम ओमकालेश्वर मंदिर के लिए एंट्री करते हैं। तो ये ओमकालेश्वर नाम इसका इसलिए है क्योंकि जो ओमकालेश्वर मंदिर है ओमकार पर्वत पर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इसका नाम हुआ है। प्रवेश यहाँ पर मुख्य द्वार पर पहुँचते हैं तो फर्स्टली तो हम यहाँ पर जो झूला पुल है, झूला पुल से हम जाते हैं। झूला पुल से जाने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि नर्मदा नदी हमें दिख रही है। नर्मदा नदी के हमें दर्शन हो जाते हैं। तो ये जो हमारा ओमकालेश्वर जो मंदिर है वो नर्मदा नदी के बाजू में है, मतलब बिल्कुल पर्वत में ही है। दोनों साइड से नर्मदा नदी है और बीच में पर्वत में ओमकालेश्वर का मंदिर है, मतलब हमारे ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ पर हम सीधे पहुँच जाते हैं। हम अपने स्लीपर्स वगैरह यहाँ पर रखते हैं, कुछ प्रसाद लेते हैं और अपनी फैमिली के साथ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से नज़ारा देखने पर तो बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन काफ़ी भीड़ थी क्योंकि भक्तगण बहुत सारे थे, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है और वेकेशंस भी हैं, तो भीड़ भी काफ़ी देखने को मिलती है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से जो ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो चौथा ज्योतिर्लिंग है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ हम पहुँचते हैं तो ये गर्भगृह में हम पहुँच जाते हैं। गर्भगृह में पहुँचने के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है। पसीने में सभी लोग लथपथ हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, गर्मी का समय भी था। तो यहाँ पर बीच बीच में आपको पेयजल भी मिल जाएगा, शुद्ध जल। देखिए बच्चे किस तरह से यहाँ पर सर पर बैठ के यहाँ पर अपने पेरेंट्स के सर पर बैठ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर VIP एंट्री भी है। तो VIP एंट्री और जो पब्लिक एंट्री, VIP एंट्री में जाने के लिए आपको जो आपको मंदिर देखने को मिल रहा है तो ये काफी पुराना बनाया हुआ है। तो पेमेंट लगने वाला है। और अगर विदाउट VIP आप दर्शन होने लगते हैं, थोड़ा सुकून मिलता है कि अगर फाइनली समय लगेगा जाएंगे, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। 3 से 4 लाइन में, मतलब 3 से 4 घंटे लाइन में लगने के बाद लगता है कि कब दर्शन हो जाए। तो यहाँ पर हमें काफी गर्मी का समय भी था, थोड़ा सा लग रहा था कि बहुत जल्द हो जाए। तो गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए भी यहाँ पर काफी भीड़ का सामना करना पड़ा। फिर हम फाइनली यहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है क्योंकि आप इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही पुश्तैनी चीजें देखने को मिलती हैं और कई बिल्डिंग्स जो भी बनाई गई है, ये जो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक है, बहुत ही पुराना है, कई वर्षों पुराना बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ चट्टानों से बना हुआ है। तो ये जो मंदिर है ओमकालेश्वर मंदिर है, ये पहाड़ी के ऊपर है, मतलब नर्मदा नदी के साइड में बिल्कुल बाजू में है। और ये पहाड़ी पर ही देख सकते चट्टान के ऊपर बना हुआ है। इसे बहुत अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने घंटी से भी यहाँ पर शिव शंकर जी को यहाँ पर मनाने की कोशिश की। तो फाइनली वो घड़ी आ ही जाती है कि हम यहाँ पर एंट्री हो जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि वीडियो फोटो खींचना मना है, तो हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं। फिर बाहर निकल के हम यहाँ पर कुछ चीजें लेते हैं, जैसे कि हमें संग चाहिए था तो हमने संग लिया और फिर यहाँ सीधे पहुँच जाते हैं स्नान करने के लिए। बहुत गर्मी लगने लगी थी, इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद हम स्नान करते हैं, अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। काफी समय हो चुका था लेकिन फिर भी हम अर्घ देते हैं और थोड़ा सा मस्ती भी करते हैं। यहाँ पर तैरना आता है तो तैरने वाली भी मस्ती की। यहाँ पर हमने अपने आप को, मतलब यहाँ डुबकी बोलते हैं, हमने डुबकी भी लगाई, बहुत सारे डुबकी लगाई। हमने यहाँ पर स्विमिंग भी की, पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर हमने स्विमिंग भी करना शुरू कर दिया क्योंकि पानी से तो कभी डर लगता नहीं, क्योंकि नर्मदा नदी के ही किनारे पैदा हुए हैं तो नर्मदा नदी से डर कैसा। तो फिर हमने पानी में भी, मतलब इसमें नदी में बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की, बच्चों ने भी बहुत मस्ती की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने मस्ती की, मतलब ये उल्टे होकर